जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक थे, ऐसे ही हमें भी आला अखलाक अपनाने की ज़रूरत है। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्रेस भी पहनते मामूली, उनका लिबास और कपड़ा भी मामूली होता था। आप कहेंगे कि कपड़े में भी अखलाक है। पहले हदीस सुनते हैं। बुखारी शरीफ हदीस 3108। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा से एक बार मिला, उनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तहबन या हम लुंगी कह लें, पाजामा कह लें, और एक कुर्ता या चादर दिखाया और कसम खाकर कहा कि अल्लाह की कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं दो कपड़ों में वफात पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे कपड़ा पहनते थे, सफेद कपड़ा को पहनते थे, साफ सुथरा लिबास पहनते थे, सफाई को पसंद करते थे, लेकिन सिंपल कपड़ा पहनते थे। दूर ही से ना लगे कि फला आ रहा, फलानी आ रही है, सादा पहनते थे। अब आपका एतराज होगा इसमें बदअखलाकी क्या है कि हमारे पास है, अच्छा पहन लें, क्या दिक्कत है, फ्लिपकार्ट में मंगा लें, ऑनलाइन मंगा लें, है दूर दराज ईद बकरीद में जाकर खरीद लें, इसमें बदअखलाकी क्या है? बदअखलाकी है कहाँ है? जब मेरा पड़ोसी का बेटा, जब पड़ोसी की बेटी ईद और बकरीद में परेशान है और मैं फ्लिपकार्ट में मंगा रहा हूँ, मीशो में मंगा रहा हूँ और दूर दराज जाकर खरीद रहा हूँ, और मेरा पड़ोसी का बेटा, मेरे पड़ोसी की बेटी महरूम हो रही है उस ईद में और मुझे मजा आ रहा है, ये बदअखलाकी है, ये इंतहाई दर्जे की बदअखलाकी है। दोस्तों बुजुर्गों, इसे अखलाक नहीं कहेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा लिबास पहनते और दूसरों को भी पहनाते। बहुत सारी अहादीस हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों को भी पहनाते थे। लेकिन हमारे माशरे में क्या है? आम कहीं भी मुसलमानों का हाल देख लीजिए, सिर्फ खेरवा और बरेत की बात नहीं, कहीं भी मुसलमानों का हाल देख लीजिए। मुसलमानों के समाज में यह है, पड़ोसी के साथ किसी का ताल्लुक अच्छा है ही नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। और जब वो परेशान होता है हमें बड़ा मजा आता है। ये अखलाक नहीं है, ये बद अखलाकी है। दोस्तों बुजुर्गों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे आला अखलाक थे, वही अखलाक अपनाने की जरूरत है। दोस्तों बुजुर्गों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसके आला अखलाक हो, जन्नत की मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, जन्नत की जिम्मेदारी। अबू दाऊद शरीफ हदीस 4800। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो हक पर होते हुए भी झगड़ा को छोड़ दे, मैं उसके लिए जन्नत के किनारे में एक महल देने के लिए तैयार हूं, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से अल्फाज हदीस में नहीं है, लेकिन आपके समझाने के लिए कह रहा हूं। अल्लाह के रसूल तो नहीं देंगे, अल्लाह के हुक्म से तो देंगे, लेकिन हदीस के अल्फाज में नहीं है, समझाने के लिए कह रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अगर तुम हक पर होते हुए भी झगड़े को छोड़ दो तो जन्नत के किनारे में तुम्हारे लिए एक महल देने के लिए तैयार हूं, मैं जामिन हूं, जिम्मेदार हूं। आज हम ना हक पर होते हुए भी अपनी चर्ब जबानी से मामला को जीतना चाहते हैं। ये है हमारा अखलाक, ये है हमारा चरित्र और कैरेक्टर। दोस्तों बुजुर्गों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तुम हक पर हो, लेकिन छोड़ दो झगड़े को, आला अखलाक का मुजाहिरा करो, तुम्हारे लिए जन्नत में एक महल मैं दे दूंगा तुम्हें। दोस्तों बुजुर्गों, आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर जिसके आला अखलाक हैं, जिसके आला अखलाक हैं, जन्नत में आला मकाम पर
एक महल देने का मैं जामिन हूँ, जिम्मेदार हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए जन्नत के आला मकाम पर एक महल देने के लिए तैयार हैं, जिसके आला अखलाक है। हम समझते हैं नमाज पढ़ लेंगे, चंद महीने के रोजा रख लेंगे, औकात हो तो ज़कात कर लेंगे, औकात हो तो हज कर लेंगे, उम्रा कर लेंगे, कुछ मौलवी चंदा करने के लिए आए तो चंद रुपया दे देंगे, हमारे लिए सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, क़यामत के दिन अखलाक के बारे में पुरशिश होगी। ये हुकूकुल इबाद में आता है। भाई मैंने नमाजें पढ़ी, रोजे रखा, हज किया, ज़कात दिया, सदका दिया, खैरात दिया, लेकिन लोगों का दिल दुखाया, लोगों को परेशान किया, लोगों को हर तरह से परेशान किया। क़यामत के दिन वो आएगा, नेकियां लेते लेते चला जाएगा, जाते जाते सारे अकाउंट खाली हो जाएंगे और बचेंगे कुछ भी नहीं, ऊपर से गुनाह आएगा। हम समझते हैं नमाज पढ़ लिए कामयाब हो गए। नहीं कामयाब हो सकते जब तक आला अखलाक का मुजाहिरा नहीं करेंगे। दोस्तों बुजुर्ग, आला अखलाक अपनाने की इंतहाई ज़रूरत है। बगैर आला अखलाक के हमारा उपाय नहीं है, न इस दुनिया में न आखिरत में। इसीलिए तो पूरी दुनिया में मुसलमान बदनाम है, पूरी दुनिया में मुसलमान मारे काटे जा रहे हैं। क्या नहीं हो रहा है? सबके हाथ में खबर है, सबके हाथ में न्यूज है, नहीं देखते क्या? क्यों हो रहा है ऐसा? हम सिर्फ दावा करने वाले मुसलमान हैं, हम सिर्फ दावा करते हैं कि पक्के सच्चे मोमिन और मुसलमान हैं। दावा करने से कुछ नहीं होगा, अमल करना होगा, अमल करके दिखाना होगा, अल्लाह का होना पड़ेगा, सजदा रेज होना पड़ेगा, आला अखलाक का मुजाहिरा करना पड़ेगा, तभी इस दुनिया में इज्जत मिलेगी। वरना जलील खार हो रहे हैं और होते रहेंगे। जुमा के दिन भी कुछ लोग टाइम देख देख के आते कि नहीं, फॉर्मेलिटी निभाते कि नहीं है? मौलवी साहब हल्ला करेंगे, अरे क्या कहेगा, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ये तो कहेंगे। मौलवी लोगों का काम धंधा क्या है? अरे उनका काम धंधा है क्या? हल्ला करेंगे, दो चार अल्फाज, हम निकलेंगे, अपना काम ड्यूटी तो हम करते रहेंगे। ठीक है, करते रहो, सांस निकलेगी पता चल जाएगा कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है। सांस निकलने की देरी है, फिर मौलवी साहब का हल्ला ही पसंद आएगा। कहोगे एक बार भेज दे मेरे मौला, भेज दे, एक बार भेज दे, मौलवी साहब का हल्ला ही सुनूंगा और तेरी इताअत करूंगा। मौलवी साहब का हल्ला ही सुनूंगा और तेरी इताअत करूंगा, एक बार भेज दे, कोई गुंजाइश नहीं। चलो ठीक है, जो मस्ती मगन में जिंदगी गुजारते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दारोगा नहीं है कि घींच कर नमाज पढ़ाने के लिए लाए। असर कर रहा पढ़ो, नहीं कर रहा कोई जिम्मेदारी नहीं, पहुंचा दिया बस काफी। दोस्तों बुजुर्गों, वक्त होता चला है, एक आध हदीस बयान कर दूं। तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर जहन से उतर गया है, तिरमिजी शरीफ की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे महबूब और मेरे करीब वो लोग होंगे जिनके आला अखलाक हैं, जिनके आला अखलाक हैं। और क़यामत के दिन सबसे नापसंदीदा और मुझसे दूर वो लोग होंगे जो बातूनी हैं और चबा चबा के बोलते हैं और तकब्बुर करते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे महबूब और सबसे करीब कौन होंगे? जिनके आला अखलाक है। नमाज पढ़ना भी अखलाक है। ये ना सोचे कि खाली चापलूसी बात कर ले, चपड़ चपड़ कर ले, लोगों से काम निकाल ले, उसके साथ काम है मीठी मीठी जुबान बोल के काम निकाल ले तो अखलाकमंद हो गई। नहीं हो सकते।
सिर्फ जबान से अच्छी बात निकालने से, मीठी मीठी बात निकालने से अखलाकमंद नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अखलाक हर एतबार से करना पड़ेगा, हर एतबार से निभाना पड़ेगा, अखलाक का मुजाहिरा करना पड़ेगा। बातूनी किसे कहते हैं? जो बातों को खूब रंग देता है। इस बात को इस रंग से बोलेगा, आदमी दूसरे अंदाज से कहा, लेकिन वो रंग दे के अपनी चर्ब जबानी से उस बात को दूसरे रंग पर ढाल देगा। आज तो हालत ये है कि आज के बच्चे दाढ़ी नहीं निकली है और सफेद दाढ़ी वालों को या बड़े लोगों को अरे भी बोलते हैं, अरे यार। ये हालत है मुसलमानों का। और दावा तो बढ़ के है कि हम ही जन्नत जाएंगे। ये बदअखलाकी है लोगों के साथ। उम्र के बड़े हैं फिर भी रे और तू करता है। ये अखलाक नहीं है। बातों ने क्या है? जो जबान दराजी करता है, बगैर एहतियात के बोलता है, बड़ों को बड़ा नहीं समझता, छोटों से शफकत नहीं करता, ये जबान दराजी है, ज्यादा बोलने वाला है, बकवास करने वाला है। और तकब्बुर तो मालूम ही है, तकब्बुर तो मालूम ही है। तकब्बुर किसको कहते हैं? राय के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो तो जन्नत नहीं जा सकते। दोस्तों बुजुर्गों, सिर्फ नमाज और रोजे के भरोसे में अपने जिंदगी को बर्बाद न कीजिए, वरना आखिरत में अफसोस होगा, क्योंकि कयामत के दिन सबसे भारी अखलाक ही होगा। अब कोई कहे कि हमसे अखलाक में अच्छे तो ईसाई साहब हैं, ईसाई लोग हैं, तो क्या वो जन्नत जाएंगे? ये तो बकवास सवाल है ना, बकवास सवाल है ना। ईसाई है, अखलाक अच्छे, ठीक है, लेकिन ईमान नहीं, जहन्नम जाएगा। लेकिन मुसलमान नमाज पढ़ते हुए भी बदअखलाक है तो भी जहन्नम जाएगा ना भाई, है? तो दोनों करना होगा। नमाज रोजे के साथ साथ अखलाक को भी अपनाना होगा। अखलाक के बगैर कोई चारा नहीं। दोस्तों बुजुर्गों, अखलाक को अपनाइए, अखलाक का मुजाहिरा कीजिए और चप्पड़ चप्पड़ बोल के अपने आप को होशियार और चालाक बना के न समझिए कि हम जन्नत जाएंगे। अपनी जबान को सही जगह इस्तेमाल कीजिए, अपनी जबान को सही इस्तेमाल कीजिए और आला अखलाक जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था वैसे अपनाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों बुजुर्गों, वक्त होता चला है, वक्त से ज्यादा बोलना भी मुनासिब नहीं है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अक्ल सलीम की तौफीक दे। जब तक जिंदा रहें ईमान पर, जब खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह आला अखलाक अपनाने की भी तौफीक दे। जो हम में से मरीज हो अल्लाह ताला शिफा दे, और जो कर्जदार है अल्लाह उनके लिए कोई सबील और रास्ता निकाल दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग़।